देखो, जिन बच्चों के 95% मार्क्स आने वाले होते हैं वो लास्ट टाइम का वेट ही नहीं करते। ठीक है, अब तुम लोग क्या करोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, हाफ ईयरली में बेकार स्कोर लाओगे एंड लास्ट में तुम देखोगे कि बोर्ड एग्जाम्स में 95% से ज्यादा कैसे स्कोर करते हैं। दिसंबर जनवरी के टाइम पे ये सारी चीजें गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करने से अच्छा है अभी से पढ़ लो। स्ट्रैटेजी मैं तुमको प्रोवाइड कर रहा हूं, बट मेक श्योर करना है कि मेरी स्ट्रैटेजी तुम फॉलो करो। ठीक है, अभी हाफ ईयरली से ही तुम अपना परफॉर्मेंस अच्छा होते हुए देखोगे। हाफ ईयरली में किस तरीके से पढ़ना है एंड फाइनल में कैसे इंश्योर करना है कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में तुम्हारे 95 से ऊपर मार्क्स आए। एंड लेट मी रिमाइंड यू, 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। ठीक है, अभी तुम अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो कि कितने सारे बच्चों का 12th मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हुआ है बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में। ओके, एंड ये मार्क्स आगे जाके तुम्हारे मास्टर्स में भी काम आएंगे, जॉब के टाइम पर भी इन चीजों का शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है कॉलेज प्लेसमेंट्स के टाइम पे। ठीक है, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में जाके मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एंड फटाफट से मेरे से स्ट्रैटेजी ले लो। देखो, पहले तो मैं तुमको बताने वाला हूं कि किस तरीके से तुम हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब देखो, ज्यादा टाइम है नहीं हाफ ईयरली आने में, लेकिन इतना टाइम है कि तुम अभी भी फ्रेश नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ना कि पूरी पूरी बुक्स आ रही हैं, ऐसा नहीं है। या तो किसी में बुक 1 आ जाएगी, या कुछ चैप्टर्स बुक 2 के भी आ जाते हैं, या फिर अलग अलग मिक्स एंड मैच करके पढ़ाते हैं अलग अलग स्कूल्स वाले। ठीक है, तुमको क्या करना है, जितने भी इजी टॉपिक्स हैं ना, सबसे पहले उनको उठाओ, उनके नोट्स बना लो। डिफिकल्ट टॉपिक्स को उठाओ, उनके नोट्स बना लो। दूसरी चीज, सीबीएसई ने खुद ही पेपर लीक कर दिया है। आप देखो मेरी बात, उन्होंने खुद तुमको बता दिया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। उन्होंने खुद ये भी बता दिया है कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड इसकी पीडीएफ बना के दे दी है, तुमको सैंपल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। इससे ज्यादा क्या लोगे है? ठीक है, ये सारी चीजें तुमको चाहिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डू नॉट वरी। ये हो गया, साइड में रख दिया हम लोगों ने, इतना कर लिया। उसके बाद हम करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से पहले एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज उनको लगा लेना। स्कूल वालों ने तुमको वर्कशीट्स दी होंगी, प्लीज उन वर्कशीट्स को लगा लेना। फिर मेरे दिए हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगा लेना। ओके, अगर तुमको नोट्स चाहिए तो मैं तुमको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। बट एक काम करना है, इस पेज को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज आगे जाके ना तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला हूं। ओके, नेक्स्ट डाउट इस, बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमको ये चैप्टर समझ में नहीं आया था जब स्कूल में हुआ था, कोचिंग में भी समझ में नहीं आया, तो क्या करें। देखो, या तो स्कूल वाले टीचर को पकड़ो और उनसे बोलो कि एक्स्ट्रा क्लास लेके मुझे समझाओ, कोचिंग वाले को पकड़ो, उनसे बोलो एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़वाओ। कुछ नहीं हो रहा है, ऑनलाइन जाओ, यूट्यूब जाओ, वहां पर जाके सर्च कर लो कि ये चैप्टर क्या है। फिजिक्स वाला, तुम्हारे कितने सारे अकेडमीज हैं, सब लोगों ने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करके डाला ही होगा। फिर भी नहीं मिल रहा है, फिर भी समझ में नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं पढ़ा दूंगा। हमारे स्किल श्योर की टीम में इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, इतने सारे एजुकेटर्स हैं, वो पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सिर्फ अपने डाउट्स को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बनाओ। ओके, नेक्स्ट चीज मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि यही जरूरी है। ठीक है, हाफ ईयरली के मार्क्स अभी तुम ले आओगे, तुमको पता चल जाएगा प्रिपरेशन कैसे चल रही है, बट मैटर तो बोर्ड्स के मार्क्स करते हैं, है ना। तो बोर्ड्स में कैसे अच्छे मार्क्स लाने, सबसे पहले 11th में या 9th-10th में जो भी था तुम्हारा, लड़ाई झगड़ा हुआ टीचर्स के साथ, कुछ भी हुआ, अब टीचर ने अगर बोला है कि अभी आंख बंद करो तो आंख बंद करनी है। ठीक है, रोज गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सब कुछ चलेगा टीचर के साथ, जितनी चापलूसी कर सकते हो कर लो। प्रैक्टिकल के मार्क्स उन्होंने ही देने हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स तुम गवा सकते हो अगर तुम टीचर्स के अच्छे गुड बुक्स में नहीं हो, तो अपने प्रैक्टिकल्स के मार्क्स इंश्योर करने हैं। फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर, यानी कि नवंबर दिसंबर वाला टाइम, जो प्रिपरेशन पीक प्रिपरेशन टाइम होता है ना, उस टाइम पर हम लोग को अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। मैं तुमको सारी स्ट्रैटेजीज भी प्रोवाइड करता रहूंगा, नोट्स चाहिए नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तुम लोग को पीवाईक्यूज चाहिए पीवाईक्यूज प्रोवाइड करूंगा, जो भी चाहिए। इनफैक्ट आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जेई, नीट, सीयूईटी, तुमको जो भी चाहिए, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं बच्चे, उनके भी मैं तुमको पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा, उनके भी मैं तुमको सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। अभी तुमको फोकस करना है टीचर्स से बना के रखने में एंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। ठीक है, हाफ ईयरली की मैंने तुमको स्ट्रैटेजी बता दी है, तुम लोग को सारी चीजें मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। जो भी चीजें तुमको चाहिए, तुमको सैंपल पेपर्स चाहिए, तुमको नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन में जाओ ले लो। ठीक है, बट प्लीज बच्चों पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी इट्स हाई टाइम। ठीक है, वेकेशन हो गई, तुम लोग को 11th में तुमने सीरियसली नहीं लिया, कम मार्क्स आए, जो भी है, यू कैन चेंज द गेम, यू कैन री राइट द एंटायर स्क्रिप्ट ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर फ्यूचर, ऑफ योर करियर। ओके, दिस इज द टाइम जब तुम सबको प्रूव कर सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो, एंड तुम प्रूव करोगे बिकॉज आई बिलीव इन यू। ओके, नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तुम मुझसे पूछ सकते हो। आगे जाके तुमको मैं गाइड करता रहूंगा, अच्छे कॉलेज तक पहुंचा दूंगा, तुम्हारी जॉब्स भी लगवा दूंगा, तुम्हारे सीनियर्स के साथ यही कर रहा हूं मैं अभी इस टाइम पे। ठीक है, बट आई वांट कि
सारे बच्चे अच्छे से सारी प्रिपरेशन करके रखें, बिकॉज क्लास 12th बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं। तुमको कोई कुछ भी बोल दे, मैटर करते हैं, मेरे से लिखवा लो, ठीक है। कहीं पे साइन करना है ना, मैं वो भी करने को तैयार हूं, बट आई कैन गारंटी यू कि ये मार्क्स तुम्हारे बहुत आगे तक काम आने वाले हैं।